तो न्यूकासल ने वो कर दिया जिसका हम सबको वेट था। PSG लॉस्ट देयर फर्स्ट मैच इन द चैंपियंस लीग और न्यूकासल ने सिर्फ PSG को हराया नहीं बल्कि दे थ्रैश्ड देम, मतलब पिटाई लगाई है न्यूकासल ने PSG की कल के मैच में। और इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूकासल वर्सेस PSG की बात नहीं करेंगे, बार्सिलोना और पोर्टो की गेम की भी थोड़ी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। He is the bully of the big boys, fearful of no one, better than almost everyone. तो यार जो कल का मैच था वर्सेस PSG एंड न्यूकासल, उसमें आप देखिए तो जो एटमॉस्फेयर था सबसे पहले जो स्टेडियम का सेंट जेम्स पार्क का एटमॉस्फेयर था, इट वाज क्रेजी। और ये एटमॉस्फेयर यूनाइटेड वाले गेम में मिसिंग था। ऑफ कोर्स यार फैंस टर्न अप नहीं हुए क्योंकि डिसअपॉइंटेड है वो क्लब से और वो स्टेडियम में दिखा, बट कल जो न्यूकासल का स्टेडियम था इट वाज लिट अप विद ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब जो फ्लैग्स वेव हो रहे थे, जो चैंट्स हो रही थी। और आप देख सकते हैं जैसे मैच स्टार्ट हुआ PSG इनिशियली अच्छा खेल रही थी, बट विद एवरी टैकल, विद एवरी काउंटर अटैक, न्यूकासल के प्लेयर्स और जो उनके फैंस आए थे स्टेडियम में, दे वर जस्ट चार्ज्ड अप। जब भी एक टैकल हो रहा था, आप देखिए ब्रूनो गोमारेश वर इंटरैक्टिंग विद दी फैंस। और ये एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं PSG को थोड़ा हम्बल डाउन किया होगा। PSG ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि अ टीम विच इज रिटर्निंग टू चैंपियंस लीग आफ्टर सो मच टाइम, मतलब उनका एटमॉस्फेयर ऐसा होगा। ऐसा तो मतलब इतिहास में भी ऐसा फैन कल्चर आने में बहुत टाइम लगा, बट न्यूकासल फर्स्ट मैच ऑफ UCL इन देयर स्टेडियम एंड ये एटमॉस्फेयर वाज क्रेजी। तो मैच की स्टार्टिंग की बात करें तो PSG अपना नॉर्मल गेम खेल रही थी, दे वर बिल्डिंग गुड। एम्बापे थ्रू आप अगर देखें तो मैच की स्टार्टिंग में इनिशियल 10 मिनट में एम्बापे ने एक लेफ्ट विंग से बॉल डाली थी फॉर डेम्बले एट द राइट, और डेम्बले जस्ट बीइंग डेम्बले जस्ट फ्रॉम अ मार्जिन उन्होंने वो फार पोस्ट मिस किया था। और ये मिस अगर नहीं करते डेम्बले तो जो मैच कल हुआ वो शायद वैसा नहीं हो पाता। वो अर्ली गोल फ्रॉम PSG कुड हैव चेंज्ड द गेम, बट फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ न्यूकासल का अटैक। न्यूकासल जो प्रेस कर रही थी, आप देखिए तो जो प्रेस हो रहा था न्यूकासल का वो काफी इफेक्टिव था, मैन टू मैन प्रेस, और एक कायोटिक सिचुएशन बना दी थी पूरी की पूरी न्यूकासल की मिडफील्ड और अटैकिंग लाइन में। और आपको ये प्रेस इफेक्टिव समझ में आता है जब आप देखते हैं कि जो फर्स्ट गोल आया न्यूकासल का वो भी एक एरर था बाय मार्किनियोस। उन्होंने बॉल क्लियर करना चाहा बट इट वेंट टू न्यूकासल प्लेयर और उनके हेड से लग के आइजैक के पास आई। आइजैक ने एक बेहतरीन शूट दिया जो कि सेव हो गया, बट अल्मिरॉन वाज देयर टू फिनिश इट ऑफ। और जो दूसरा गोल भी आया, मतलब उसमें आप देखिए प्लेयर्स वर टू एंगेज्ड इन द पेनल्टी बॉक्स ऑफ PSG। न्यूकासल के प्लेयर्स वर फिल्ड इन दैट पेनल्टी बॉक्स और पूरे के पूरे प्लेयर्स हेयर एंड देयर करके कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे कि वो बॉल बैक ऑफ द नेट चले जाए। अल्टीमेटली ब्रूनो गोमारेश का पास आया और बर्न्स ने हेडर के साथ विद अ वेरी गुड फिनिश उन्होंने सेकंड गोल मार दिया। उस टाइम पे जब भी गोल पड़ रहे थे तो जो स्टेडियम में जो माहौल बन चुका था इट वाज क्रेजी। आप ऐसा सैंटियागो पे देखते हैं, आप ऐसा कैंप नू में देखते थे जो एटमॉस्फेयर ऐसा बनता था, बट कल सेंट जेम्स पार्क वाज वन ऑफ दैट। पर यार देखा जाए तो PSG की जो टीम है वो अगर आप ऑन पेपर देखिए तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम लगती है, एंड जब आप स्कोर लाइन देखेंगे वो जस्टिफाई नहीं होगा क्योंकि जो आपने लाइनअप, जो आपके लुइस एनरिके ने जो लाइनअप कल खिलाई वो एक तरीके से अटैकिंग लाइनअप थी, क्योंकि डेम्बले वॉज प्लेइंग इन द मिड। लाइनअप में वो मिड में दिख रहे थे, कुलुमुआनी वॉज एट द राइट विंग, बट अगर आप गेम वाइज जब फॉर्मेशन देखें तो वो 4-2-4 की थी। आपके कुलुमुआनी और गोंजालो रामोस आपके स्ट्राइकर होने वाले थे, और आपके डेम्बले एंड किलियन एम्बापे वॉज एट द विंग्स, और आपके मिडफील्ड में थे उगार्ते और एमरी। और यही सबसे बड़ी गलती थी, आप न्यूकासल को मिडफील्ड में काउंटर कर ही नहीं पाए। न्यूकासल के मिडफील्ड ने PSG के मिडफील्ड को पूरी तरीके से पीट के रख दिया, और फिर जब डिफेंस के सामने उनका प्रेस आ रहा था न्यूकासल का, दे वर जस्ट क्लूलेस। लूकास हर्नांडेज मतलब ऐसे ही डिफेंड कर रहे थे, ऐसे कोई भी टैकल कर दे रहे थे, और मार्किनियोस पे प्रेशर आया। दोनों गोल जो फर्स्ट 2 गोल पड़े उन दोनों में मार्किनियोस की गलती। और जो दूसरी चीज़ कल गलत हुई PSG की तरफ से वो था आपने किलियन एम्बापे को यूज ही नहीं किया। आप फर्स्ट हाफ देखिए किलियन एम्बापे के पास बॉल आ ही नहीं, एक्सेप्ट दैट इनिशियल 10 मिनट्स किलियन एम्बापे वाज नॉट सीन इन द मैच। और फिर सेकंड हाफ में अगर आप देखो तो किलियन एम्बापे एक नंबर 10 की पोजीशन खेलने लगे, और हम सबको मालूम है किलियन एम्बापे वुड किल एट लेफ्ट विंग। हमने ये अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस जो फाइनल हुआ था उसमें भी देखा था कि उन्होंने लेटर ऑन मैच में उसी पोजीशन से क्या कत्ल किया। ऐसा नहीं है कि न्यूकासल की जो फैंस टर्न अप हुए और जो न्यूकासल के टैक्टिकल था और न्यूकासल की मिडफील्ड प्रेस, इन सब की वजह से ही सिर्फ न्यूकासल वाज एबल टू सप्रेस PSG, बल्कि जो कमिटमेंट थी प्लेयर्स की दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप देखिए आइजैक को फर्स्ट गोल के बाद एक हेड इंजरी हुई थी जहां उनके हेड से ब्लड आ रहा था, बट स्टिल he was there on the pitch, he was supporting his team, he was supporting with that injury as well। तो यार मैं तो कल के मैच से बड़ा खुश हुआ क्योंकि अब आप देखिए तो PSG सेकंड एट द टेबल, और मिलान का कल डॉर्टमुंड के साथ गेम ड्रॉ हो चुका है, एंड नेक्स्ट 2 गेम जो PSG के हैं वो होने वाले हैं AC मिलान के साथ होम एंड अवे। तो अगर उस मैच में मिलान एक मैच PSG को हरा देती है एंड इन द अदर मैच वो ड्रॉ होता है, मतलब इन शॉर्ट PSG वो दोनों मैच जीते ना, ड्रॉ पे ही एंड हो, तो PSG को बहुत मुश्किल होने वाली है राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई करने में। और अगर ऐसा हुआ PSG अगर यूरोप आ गई या फिर अगर किस्मत और ख़राब हुई और वो यूरोप से ही बाहर हो गए, तो फिर विंटर मार्केट में रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे की स्टोरी बहुत क्लोज आ सकती है।
बट तो अब नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, जो कि था पोर्तो वर्सेस बार्सिलोना। और यार ये गेम जो था बार्सिलोना का, यही सबसे टफ गेम होने वाला था, बिकॉज इट वॉज अवे एंड इट वॉज अगेंस्ट दी बेस्ट टीम आफ्टर बार्सिलोना ऑफ देयर ग्रुप। कल हुआ भी यार वैसा ही, पोर्तो काफ़ी प्रॉब्लम दिया बार्सिलोना को, बट अब वही बात होती है जो नापोली ने किया था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, उन्होंने प्रॉब्लम दी, बट नापोली का एक ऐसा था कि नापोली वॉज एबल टू स्कोर गोल्स इनिशियली, बट यहाँ पे पोर्तो ने टेस्ट ही नहीं किया। हाँ, आप वहाँ तारीफ कर सकते हैं कि जो बार्सिलोना की डिफेंस लाइन थी वो काफ़ी अच्छा खेली, स्पेशली कुंदे काफ़ी, मतलब एक चांस तो उन्होंने क्लियर चांस बचाया अपनी टीम के लिए, और टर स्टेगन को उतनी कोई प्रॉब्लम दी नहीं एज सच पोर्तो ने। हाँ, बार्सिलोना की बाकी सारे प्लेयर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई मैच में, बट नॉट टर स्टेगन। इनिशियली जॉ फिलिक्स के पास काफ़ी चांसेस बने थे, बट जॉ फिलिक्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए। जॉ फिलिक्स इस बार्सिलोना के सेटअप में इज लुकिंग वेरी गुड, ये हम बहुत पहले से ही कह रहे हैं जब से जॉ फिलिक्स आए हैं, बट अब कल भी देखिए तो जॉ फिलिक्स वॉज रियली फीलिंग वेरी गुड। वो बॉल के साथ अच्छे से प्रोग्रेशन कर रहे थे अपने लेफ्ट विंग पे, और बार्सिलोना इनिशियली अपने अटैक्स वहीं से बिल्ड किया। लेटर ऑन आधे घंटे के आसपास जब 30-34 मिनट्स हो गए थे, लेवेंडोव्स्की को एक इंजरी टाइप हुआ, वो बाहर चले गए, बट ऐसी कोई सीरियस इंजरी नहीं थी। आफ्टर मैच इट वाज रिपोर्टेड दैट या तो वो कोई स्ट्रेन है या फिर थोड़ा सा स्कार जैसा कुछ है, इतना कुछ मेजर इंजरी नहीं है उनको। बार्सा के गेम में कल एक बड़ी फनी चीज़ हुई, यमीन यमाल राइट विंग से अचानक से मैच से दिखना बंद हो गए, शायद से कुछ लूज मोशन या फिर उनको वॉशरूम जाना होगा ऐसा। यार 16 साल का है यार, हमसे मतलब मेरे से भी छोटा है, ऐसी प्रॉब्लम्स तो हो ही सकती है। बट फिर यार अगेन आपका एक सुपर सब जो बार्सिलोना के लिए इस बार बनते जा रहे हैं, फरान टोरेस, वो आते हैं पिच पे एंड वो चांस जो उनको मिलता है ही इज़ एबल टू बरी इट। और हम सबको मालूम था यार, जैसे ही बार्सिलोना एक बार 1-0 अप होगी, उनको डिफेंड करना आता है। उन्होंने पिछले सीजन बहुत किया है, मैचेस उतने अच्छी तरीके से नहीं जीतते हैं, बट एक बार स्कोर कर दिया तो दे आर एबल टू डिफेंड इट, और वही कल किया एंड दे वॉन देयर मैच अगेंस्ट पोर्तो। तो बार्सिलोना जो हम लोग को लग रहा था कि काफ़ी इजी ग्रुप मिला है, वो अब साबित होता जा रहा है, क्योंकि जो उनका सबसे टफ मैच था वो उन्होंने सक्सेसफुली अपना पार कर लिया है एंड दे वुड बी फिनिशिंग एट द टॉप।